आज हम फिर से प्रभु यीशु के नाम में उसके संदेश को सुन सकते हैं और अजीजों प्रभु यीशु के वचन से हम कुछ सीख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल यीशु की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे YouTube चैनल यीशु की आवाज़ से जुड़े हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। इससे पहले कि हम सीखें कुछ, आप हमारे YouTube चैनल यीशु की आवाज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबाएं और एक दूसरे को शेयर भी करें ताकि परमेश्वर का वचन एक दूसरे तक बहुत ऐसे पहुंच सके। आइए हम पहले दुआ कर लें। आसमान और ज़मीन के बनाने वाले इब्राहिम, इस्हाक, याकूब के परमेश्वर, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आज की तमाम आपकी बरकतों के लिए जो आपने हमें इस दुनिया में बहुत सी बरकतें मुहैया की हैं। खुदावंद, हम आपके नाम को महिमा देते हैं और इस समय हम आज को आपको आवाज़ देते हैं। खुदावंद, तो हमारी आवाज़ को कबूल कर बरकत दे, सुनने वालों को बहुत ऐसा आशीष मिले। जो लोग इस समय हमारे YouTube चैनल यीशु की आवाज़ से जुड़े हैं, खुदावंद उन सबों पर तेरा रहम, तेरा फजल बहुत ऐसे पाया जाए। नेकी की राह पर तू हम सबों को चला और एक दूसरे के साथ हम सबको भलाई करना सिखा। हम सबको तू शुद्ध मन दे, स्थिर आत्मा दे और अपनी आत्मा का अभिषेक हमें दीजिएगा। अनुग्रह और आशीर्वाद हम मुक्तिदाता प्रभु यीशु जी के वसीले से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम आज जो सीखने के लिए जा रहे हैं अजीजों, एक ऐसा विषय हम सीखने के लिए जा रहे हैं जिसको लेकर आज इंसान बहुत चिंतित है। विषय है रोटी, कपड़ा और मकान। अजीजों, इन सब के लिए जो आज इस पृथ्वी पर इंसान बहुत चिंतित है। आज इस पृथ्वी पर इंसान एक दूसरे की लाभ और हानि सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन ज़रूरत उसकी यही है, जिस विषय के लिए वो सब कुछ करता है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अजीजों, आज मैं तो इस हद तक पहुंचा हूं, हम इस हद तक पहुंचे हैं, इन सब को हासिल करने के लिए इंसान को आज बिल्कुल नहीं है ज्ञान। अर्थात काय का, किस चीज का ज्ञान नहीं है, वो है धर्म। अजीजों, प्रभु यीशु जब आज से 2022 साल पहले इस पृथ्वी पर पैदा हुए, वो मनुष्य को सिखाना चाहते हैं कि हमें खाने की, पहनने की, ओढ़ने की, बिछाने की बहुत सी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें कुछ अधिक परिश्रम करने के साथ साथ कुछ और भी करने की ज़रूरत है, और वो है अजीजों प्रभु यीशु कहते हैं। अजीजों, आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि ये सब चीज़ें किसको, कैसे और किस घड़ी मिलेंगी। अजीजों, हम कैसे इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे इन सब चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, अजीजों प्रभु यीशु कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय और उसके पद स्थल 33 को यदि हम पढ़ेंगे तब वहां पर लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा पहले तुम। यदि आज इंसान बहुत से खाने की वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, यदि आज इंसान बहुत से धन को प्राप्त करना चाहता है, यदि आज इंसान अपनी जीविका के हर एक साधन में उन्नति प्राप्त करना चाहता है, तो अजी साथियों, प्रभु यीशु कहते हैं कि पहले तुम धर्म की और उसके राज्य की खोज करो। परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर कौन से धर्म की बातचीत करता है जीजो? हम धर्म की बातचीत करने के लिए जा रहे हैं जीजो। हम धर्म की खोज करें, धर्म की खोज करें तो अब जी साथियों, हमें दुनिया में ये सारी वस्तुएं बहुत ऐसे प्राप्त होंगी। अजीजो, धर्म क्या है? लोग आज अलग अलग मान्यता रखते हैं। लोग आज क्रिश्चियन धर्म मानते हैं, लोग आज मुस्लिम धर्म मानते हैं, या लोग आज हिंदू धर्म मानते हैं, लोग आज सिख धर्म मानते हैं। लेकिन अच्छे साथियों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु कहते हैं धर्म की खोज करो। धर्म, अजीजों, हम धर्म की खोज करें तब हमें बहुत ऐसी सारी वस्तुएं मिलेंगी।
और अजी साथियों, धर्म क्या है? बाइबल का अगर हम ज्ञान देखें तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, अजीजो, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय पद 25 को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, जिसने इस पृथ्वी को रचा है, जिसने आकाश की रचना की है, जिसने स्वर्ग की रचना की है, जिसने जल थल सब कुछ बनाया है, अजीजो, वो परमेश्वर यहां पर धर्म की बात करने के लिए जा रहा है और वो बता रहा है कि धर्म क्या है। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें, तब ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। हालेलुया। अजीजो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में, किसी इंसान की दृष्टि में नहीं, यदि हम परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, तब ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। आज्ञाएं परमेश्वर की क्या है? अजीजो, परमेश्वर की आज्ञा है, तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। परमेश्वर ने धर्म हमारे लिए आज्ञा ठहराई है, तुम सताने वालों से प्रेम करना। परमेश्वर ने धर्म हमारे लिए आज्ञा ठहराई है, परमेश्वर के प्रिय भक्तों, यदि कोई भूखा है तब हमें उसे भोजन देना चाहिए। यदि हम किसी वस्त्रहीन मनुष्य को देखते हैं, हमें उसके लिए वस्त्र का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इन सब आज्ञाओं का निर्माण इसलिए किया है ताकि हम इन सब आज्ञाओं का पालन करके धर्म का पालन करें और अपनी जिंदगी में खाने पीने, ओढ़ने, बिछाने, रहने, इन सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएं। क्या हम इस पृथ्वी पर जीवन को चिंता मुक्त जीना चाहते हैं? तब अजी साथियों, हमारे लिए बेहद आवश्यक है, जरूरत है हमारे लिए कि हम धर्म की खोज करें। धर्म हमें सिखाता है, धर्म हमें ये सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के लिए लाभ का कारण बनना चाहिए, ना कि हानि का। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के लिए उन्नति का कारण बनना चाहिए, ना कि पतन का। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के लिए आनंद का कारण बनना चाहिए, ना कि सुख का। अजीजों, ये सब आज्ञाएं सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मानव जाति के लिए ठहराई हैं। हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जीवित कहलाता है, उसके लिए बहुत आवश्यक है अजीजों कि यदि वो पृथ्वी पर खाने, पहनने, ओढ़ने, बिछाने, रहने, इन सब से चिंता मुक्त रहना चाहता है, तो अजीजों पहले वो धर्म को खोजे, वो अपने धर्म को पहचाने कि एक मनुष्य धर्म क्या सिखाता है। एक मानव धर्म हमें सिखाता है कि हम एक मानव होने के नाते एक दूसरे मानव की सहायता करें, एक मनुष्य होने के नाते एक दूसरे मनुष्य के दुखों की चिंता करें, एक मनुष्य होने के नाते हम एक दूसरे मनुष्य की, जो हमारा हमसाया है, जो हमारे ही जैसा है, जिसके हमारी तरह दो हाथ हैं, जिसके हमारी तरह दो पैर हैं, जिसके हमारी तरह दो आंखें हैं, जिसके हमारी तरह दो कान हैं, अजीजों जो हमारी तरह बोल सकता है, जो हमारी तरह देख सकता है, जो हमारी तरह वस्त्र पहन सकता है, अजीज साथियों हम उसके हर एक दुख और सुख में उसके सहभागी हों, क्योंकि परमेश्वर जिसने समस्त ब्रह्मांड की रचना की है, अजीज साथियों वो यही चाहता था। वो चाहता है कि हम एक आदर्श से भरपूर जीवन जिए। अजीज वो चाहता है कि हमारे जीवन में एक धर्म होना चाहिए, और धर्म हमें यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये सिखाता है। लिखा है कि और इसके 18वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए। यदि जिस साथियों हम एक ऐसे कार्य को करें जो सृजनहार, पालनहार, जीवनदाता हमारे परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, हम उन कार्य को करें, हम निश्चय ही जान लें हम इस पृथ्वी पर संपन्न जीवन जीने पाएंगे। हमारे लिए इस पृथ्वी पर परमेश्वर अच्छे से अच्छा वस्त्र, अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा रहने का स्थान
अवश्य ही करेगा, जिसके लिए आज मनुष्य बहुत चिंतित है। आज मनुष्य बीमारियों, परेशानियों और मुसीबतों से में घिरा है और इन सबों से बचने के लिए इंसान अलग अलग उपाय ढूंढ रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पहले हम धर्म और राज्य की खोज करें, तब हमें इस पृथ्वी पर ये सारी वस्तुएं बहुत ऐसे मिल जाएंगी। हमारे इस YouTube चैनल को से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और परमेश्वर के ऐसे ही संदेश आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे YouTube चैनल यीशु के आवाज को की पूरी वीडियो को देखें और आशीर्वाद प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबका भला करे। आमीन।